डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। आपकी खिदमत में आपका होस्ट मोहम्मद शुएब हाशमी नई वीडियो के साथ हाजिर है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि स्कूल लेवल तक यानी 10th क्लास तक तमाम बच्चे मैथमेटिक्स पढ़ते हैं और मैथमेटिक्स में मुख्तलिफ टॉपिक्स होते हैं। जैसे सेट का टॉपिक्स होता है या बिजनेस का कोई टॉपिक्स होता है जिसमें सेल परचेज वगैरह डिस्कस की, प्रॉफिट लॉस डिस्कस किया जाता है। इसी तरह से अलजबरे को डिस्कस किया जाता है और इसके बाद मुख्तलिफ किस्म की ज्योमेट्री होती है, ट्रिग्नोमेट्री होती है, जिसमें आप यानी मैथमेटिक्स के अंदर मुख्तलिफ टॉपिक्स जो है वो डिस्कस करते हैं। इन सब में जो है वो सबसे जो मेन होता है वो है अलजबरा। अलजबरे में के बेसिक कंसेप्ट होते हैं। अलजबरे को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं यूनिट 5 में, जिसमें हम पहले कांस्टेंट, वेरिएबल, फिर अलजबरिक एक्सप्रेशन, फिर पोलिनोमियल, फिर उनकी एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अलजबरे के अंदर सबसे जो बेसिक टूल्स है और सबसे जो इम्पोर्टेंट टूल्स है वो है फैक्टराइजेशन। अलजबरे के अंदर मुख्तलिफ हम फार्मूले लगाते हैं, मुख्तलिफ तरीक़ेकार से क्वेश्चन हल करते हैं और इनमें सबसे जो अहम टॉपिक होता है वो है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन होती क्या है, इसको आज हमने डिटेल से डिस्कस करना है। तो प्यारे बच्चों, अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। ये लिखा हुआ है मैंने, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन का मतलब होता है फैक्टराइजेशन टू मेक पार्ट्स ऑफ ए नंबर। आगे क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन या पोलिनोमियल इन प्रोडक्ट फॉर्म, इन प्रोडक्ट फॉर्म। ठीक है, टू मेक पार्ट्स ऑफ ए नंबर, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, पोलिनोमियल इन प्रोडक्ट फॉर्म। इसको क्या कहते हैं, फैक्टराइजेशन। कैसे, इसको गौर से समझना है। एग्जांपल, पहला नंबर है 12। 12 आप किसके टेबल में आता है, 1 12 डॉट 12, 2 6 डॉट 12, 3 4 डॉट 12, या इसको आप लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो मैंने क्या बताया है कि किसी नंबर के हिस्से बनाना प्रोडक्ट की शक्ल में, यानी 1 12 डॉट 12, इसके लिए दो फैक्टर बन गया। 12 को 2 6 डॉट 12, इसके लिए दो हिस्से बन गए। 3 4 डॉट 12, इसके लिए इससे दो हिस्से बन गए। अगर मैं 2 2 डॉट 4 4 3 डॉट 12, इसके तीन हिस्से बन गए। ये इसके जो तीन हिस्से हैं, इसके दो से ये सारे इसके फैक्टर कहलाते हैं। क्या मैंने बताया है, टू मेक पार्ट्स ऑफ ए नंबर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल इन प्रोडक्ट फॉर्म, के प्रोडक्ट की शक्ल है। किसी नंबर को आप ऐसे तोड़ें, दो या दो से ज्यादा नंबर में तोड़ें कि मल्टीप्लाई करें तो दोबारा भी आंसर आ जाए। यानी 12 को आपने दो फैक्टर बनाया, 1 12 डॉट 12, इसको दो फैक्टर बनाया 2 6 डॉट 12, इसके दो फैक्टर बनाया 3 4 डॉट 12, इसके तीन 2 4 फैक्टर 2 2 डॉट 4 4 3 डॉट 12, ये इसके तीन फैक्टर बने। इस तरह से ये किसी नंबर को दो या दो से ज्यादा डिजिट में चेंज करना और प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखना। सुने इस बात को गौर से कि दो किसी नंबर के दो या दो से ज्यादा फैक्टर को प्रोग्राम प्रोडक्ट मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखना क्या कहलाता है, फैक्टराइजेशन कहलाता है। किसी नंबर को दो या दो से ज्यादा नंबर की प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना
क्या कहलाता है, फैक्टर कहलाता है। मैंने 12 के फैक्टर बनाए, 1 12 का 12 2 6 का 12 3 4 का 12 2 2 का 4 4 3 3। इसके बाद मैं आगे लिखता हूं मैं इसके 30 का मैं फैक्टर 1 1 30 का 30, दूसरा क्या हो जाएगा 2 12 2 15 का 30। उसके बाद मैं लिखता हूं 3 10 का 30। उसके बाद मैं लिखता हूं 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। क्या हो जाएगा 2 3 6 5 30। ये देखिए इसके दो फैक्टर, ये इसके दो फैक्टर, ये इसके दो फैक्टर, ये इसके तीन फैक्टर। यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करें दोबारा यही आता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें दोबारा यही आता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई दोबारा यही आता है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करें ये दोबारा आता है। तो ये सारे जो प्रोडक्ट की शक्ल में लिखे हुए हैं, ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, फैक्टर कहते हैं। ये है कांस्टेंट नंबर के फैक्टर। अब एक और मैं मिसाल दे देता हूं, वो मैं दे देता हूं, फर्ज किया 28। अब 28 1 28 का 28, 2 14 का 28, 4 7 का 28, आगे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 7। ये देखें इसके दो फैक्टर, ये दो फैक्टर, ये दो फैक्टर, ये दो फैक्टर, 3 फैक्टर। ये देखें ये इसके क्या कहलाते हैं, फैक्टर कहलाते हैं। ये तो था सिंपल नंबरों की फैक्टराइजेशन, इस तरह इनको तोड़ के प्रोडक्ट की शक्ल में लिखना। इन नंबरों को ब्रेक करके दो या दो से ज्यादा नंबर में प्रोडक्ट की शक्ल में, मल्टीप्लाई की शक्ल में लिखना क्या कहलाता है, फैक्टराइजेशन कहलाता है। लेकिन अब हम फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे जिसमें अलजेब्रिक वेरिएबल आ जाता है, जिसमें वेरिएबल का मतलब है ए बी सी डी अप टू जी आ जाए, कांस्टेंट आ जाते हैं, उनको हम कैसे करते हैं, गौर से समझे। मसलन ये देखिए एग्जांपल, ये देखिए ये आपके पास है, फर्ज किया 2x प्लस 2y। ये आपके पास क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब इसको हम देखें, एक टर्म ये कहलाती है, एक टर्म ये कहलाती है। मैंने बताया था प्लस या माइनस के दाएं बाएं पे क्या कहलाती है, टर्म कहलाती है। अब हम इसको प्रोडक्ट की शक्ल में लिखना है, कैसे, इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, 2 कॉमन है, तो मैंने 2 कॉमन लिख दिया। अगली बात, सबसे अहम बात जो करने जा रहा हूं वो सुने। ये 2 कॉमन लेने का मतलब ये कि 2 को इस 2 से डिवाइड करें तो 1 आएगा और x आ जाएगा, और इस 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये भी 1 आ जाएगा। आगे आप लिखेंगे 2 into x plus y, या इसको आप लिख दें 2 मल्टीप्लाई बाई x plus y। अब इसका एक फैक्टर ये बन गया और दूसरा फैक्टर ये बन गया। तो ये देखिए ये प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर, ठीक हो गया। ये देखिए इसमें एक 2 फैक्टर, दूसरा क्या बना, x प्लस y। अगर कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई होता है। अब मैंने मल्टीप्लाई डाल दिया आपको समझाने के लिए। अगर यहाँ मल्टीप्लाई ना भी डालेंगे तो कोई मसला नहीं है। अब ये देखिए ये एक्सप्रेशन है, ये प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर बन गया, इसको हमने 2 फैक्टर में चेंज कर दिया, तो ये क्या कहलाता है, फैक्टराइजेशन कहलाता है। अब जो बात समझ में आई, सबसे पहली बात देख रहे हैं कि दोनों में कांस्टेंट कॉमन है। हाँ जी कांस्टेंट कॉमन है, वो कांस्टेंट आपने बाहर ले लेना है। कांस्टेंट बाहर लेने का मतलब है कि किसी जो कॉमन है उसी से इसको भी डिवाइड करें, 2 1 2, इसी से 2 1 2, बाकी सिंपलीफाई करके आप इसका आंसर। अब अगली बात देखिए, लगभग ये 3x 3x स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर प्लस 9z। अब इसमें देखिए फिर कौन सी चीज कॉमन आ रही है, बड़े से बड़ा नंबर 3 जो इन तीनों को पूरा पूरा डिवाइड करता है। यानी अब 3 यहाँ कॉमन लेंगे, इधर आ जाएगा 3, यानी इसको 3 को 3 पे डिवाइड किया 1 आया, 6 को 3 पे डिवाइड किया 2 आया, और 9 को 3 पे डिवाइड किया तो 3 आया, 3z स्क्वायर और इक्वल
को डाल के आगे इधर मल्टीप्लाई डालें, यहाँ 1 डालें या ना डालें, तो ये क्या हो जाता है आपका, क्या हो जाएगा, ये आपके दो फैक्टर बन गए। एक आपका क्या बन गया 3 और दूसरा क्या बन गया आपका x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर। तो ये देखिए इसमें से भी मैंने कांस्टेंट निकाला, इसमें से भी मैंने कांस्टेंट निकाला, ये प्रोडक्ट ऑफ दो फैक्टर बन गया। इसको क्या कहते हैं, फैक्टराइजेशन कहते हैं। इसी तरह से अब अगली बात, एग्जांपल xy प्लस xz। अब आपने देखना ये दोनों में वेरिएबल है। अब ये देखिए दोनों में क्या चीज कॉमन है, x कॉमन है। अंदर आएगा x, x को x से डिवाइड y, फिर x को इस x से डिवाइड 1 z। आगे ये क्या आ जाएगा x इंटू वाई प्लस z। ये इसके क्या बन गए, एक फैक्टर ये बन गया और दूसरा फैक्टर ये बन गया। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई है। पहली बात देखिए कॉमन कांस्टेंट देखना है, उसके बाद देखना है वेरिएबल। वेरिएबल कॉमन ले लिया और ये आपने आंसर निकाल दिया। उसके बाद अगली एग्जांपल ये है फर्क किया x की 3p माइनस x स्क्वायर क्यूब प्लस xr। गौर से समझना है। आप देखिए पहली बात देखें x तीनों में कॉमन है। अब छोटी पावर क्या है 1 है। अब पहला देखा कि x सारी टर्म के अंदर है और छोटी पावर क्या है 1, तो x की 1 हमेशा कॉमन लेंगे, छोटी पावर के हिसाब से कॉमन लेंगे। कैसे, ये देखें x की 1 कॉमन ले लिया, या x की 3 में से x की 1 निकल गया, इधर आ गया x स्क्वायर p माइनस x स्क्वायर में से x निकल गया, ये क्या हो जाएगा x की 1 क्यूब। आगे ये x की 1 था अकेला निकल रहेगा, यहां रह जाएगा r। आगे x की 1 का मतलब होता है x और x स्क्वायर p माइनस x क्यूब प्लस 1 लिखो या ना लिखो, ये आ जाता है, ये आ जाता है देखो प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर। एक फैक्टर x बन गया और दूसरा क्या बन गया x स्क्वायर p माइनस x क्यूब प्लस r। यानी बताने का मतलब ये है कि अगर वेरिएबल एक वेरिएबल तीनों टर्म में है तो हमेशा छोटी पावर के हिसाब से आपने कॉमन लेना है, हमेशा छोटी पावर के हिसाब से आपने कॉमन लेना है। दिया जाएगा x into x स्क्वायर p माइनस x क्यूब प्लस r। ये आपके क्या बन गया, फैक्टर बन गया है। इसी तरह से कोई और एग्जांपल अगर मैं दे दूं, ये देखें अब ये आ जाएगा p की 4 प्लस p की 3 माइनस प्लस p की 3 माइनस 2p स्क्वायर। अब यहां पे क्या चीज कॉमन आ रही है, p की 3 p की 2 p की 3 p की 4। p की स्क्वायर छोटी पावर है, इधर लिखेंगे p स्क्वायर, अंदर आ जाएगा p की 4 प्लस p की 4 कितना है, ये आ जाएगा 4 में से 2 निकल गया p की 2, 3 में से 2 निकल गया p की 1 और यहां क्या रह जाएगा 2 p स्क्वायर निकल गया। इधर मैं समझाने के लिए लिख देता हूं 1, ये आ जाएगा p स्क्वायर इनटू p स्क्वायर अंदर प्लस p की 1 p माइनस 2, क्या हो जाएगा, इसके दो फैक्टर बन गया है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये देखिए ये फैक्टराइजेशन है। इसको हमने ऐसे करना है कि एक एक्सप्रेशन को या एक पॉलिनोमियल को दो या दो से ज्यादा फैक्टर में चेंज करने के अमल को फैक्टराइजेशन कहते हैं। किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल को दो या दो से ज्यादा फैक्टर में प्रोडक्ट की शक्ल में फैक्टर में चेंज करने को क्या कहते हैं, फैक्टराइजेशन कहते हैं। क्या मैंने बताया, किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल को दो या दो से ज्यादा फैक्टर प्रोडक्ट की शक्ल में चेंज करने को क्या कहते हैं, फैक्टराइजेशन कहते हैं। तो ये फैक्टराइजेशन का बेसिक कंसेप्ट है। आगे हाँ जी बच्चों, अगला कंसेप्ट अब देखना है। पहले मैंने क्या बताया कि आपने कांस्टेंट चेक करना है, फिर आपने वेरिएबल चेक करना है। अब तीसरी बात,
जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों हों। ये देखिए टाइप 3 when there are both, मैं लिख लेता हूं, टाइप 1 when there are only constant common, constant when there are only constant become common। दूसरी बात टाइप 2 when there is only variable become common। टाइप 3 when there is constant as well as variable become common। क्या मतलब? मतलब ये कि ये टाइप 3 ये फॉर्म के ये एग्जांपल अब क्या होता है, ये देखिए 5 बाई की 3 माइनस 10 बाई स्क्वायर प्लस 50 बाई। अब ये देखें 5 1 दार 5 5 2 दार 10 5 3 दार 50। आप देखिए बाई बाई बाई, यहाँ से 5 बाई, मैंने कहा छोटी पावर वाली कॉमन लेनी। छोटी पावर क्या है? 5 की 1, इधर आएगा 5 1 दार 5, y की 3 में से 1 निकलेगा तो ये आ जाएगा y की 2, 5 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 2, y की 2 में से y की 1 निकल गया, ये y प्लस 5 3 दार 15, y एक ही निकल गया तो यहाँ क्या रह जाएगा 1। इस बात लिखेंगे 5y इंटू वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 3। ये देखें इसमें क्या था, कांस्टेंट भी कॉमन था और वेरिएबिलिटी। ये देखें एक फैक्टर ये बन गया, दूसरा फैक्टर बन गया, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, फैक्टराइजेशन हो जाएगी। इस तरीके से आपने कॉमन लेना है। और ये देखें कांस्टेंट भी आ गया, वेरिएबल भी कॉमन आ गया, और ये कॉमन लेके आपने इसको हल कर देना। इसी तरह से अगर एक और एग्जांपल देखते हैं, ये देखिए ये आ जाएगा 4x स्क्वायर y की 3 माइनस प्लस 8x की 2, x की यहाँ 3 लिख दें, 4 लिख दें, यहाँ 3 लिख दें, y स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा माइनस 12 आ जाएगा x y x y। अब पहले देखें दोनों में क्या था, 4 कॉमन, 4 1 दार 4 4 2 दार 4 3 दार 12 4 कॉमन। अब अगला काम आप देखें x कॉमन, अब x की छोटी पावर 1 है, x की 1 कॉमन। उसके बाद आप देखेंगे y की छोटी पावर 1, तो ये y की 1 कॉमन। इधर आएगा 4 1 दार 4, x की 4 में x की 1 निकाला तो x की 3, y की 3 में से 1 निकाला तो y स्क्वायर, 8 को 4 पे डिवाइड किया तो क्या आया 2, x की 3 में से x की 1 निकाला तो आया x स्क्वायर, y की 2 में से कितना आ जाएगा y आएगा माइनस, आगे क्या जाएगा 4 3 का 12, x निकल गया उधर भी बाहर, y निकल गया इधर भी बाहर। अब सिंपलीफाई करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 4xy x स्क्वायर y स्क्वायर
ये क्या हो जाएगा, आ जाएगा एक्स स्क्वायर क्यूब वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई माइनस 3 बनता 3 आंसर आता है। तो इस तरीके से आपने ये फैक्टराइजेशन करनी है। ये इसके बेसिक रूल्स हैं। क्या मैंने बताया कि किसी नंबर को तोड़ना हो दो या दो से ज्यादा डिजिट में ताकि मल्टीप्लाई करें दोबारा असल नंबर बन जाए। इसी तरह से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को दो या दो से ज्यादा फैक्टर में तोड़ना और उनको मल्टीप्लाई की शक्ल में लिखना क्या कहलाता है, फैक्टर कहलाता है। तो मैंने डेफिनेशन भी लिख दी थी फैक्टराइजेशन की, टू मेक पार्ट्स ऑफ अलजेब्रिक नंबर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल इन प्रोडक्ट फॉर्म इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। ये आपका बेसिकली जो है वो फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट है। यकीनी तौर पे आपको समझ आया होगा। आप इसको देखें, समझें, देखें, शेयर करें।